सुकून है। शाहजहान, क्या हो गया नादिया? क्यों इतनी परेशान हो? शाहजहान कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे पापा के गार्ड ने आते हुए देख लिया। तो मैं कितना फोन कर रही थी। पापा के गार्ड ने देख लिया? इसका मतलब कि वो तो मसला है, उन्होंने मुझे देख लिया और मुझे फॉलो कर रहे थे घर तक। फॉलो किया तुम्हें? उन्होंने तो हमारा अपार्टमेंट देख लिया होगा। मुझे कोई अंदाजा नहीं, मैं बस भागते हुए घर आ गई। मुझे कुछ नहीं पता। नादिया, अगर उन्होंने अपार्टमेंट देख लिया तो तुम्हारे पापा किसी भी वक्त यहाँ पहुंचते होंगे। शाहजहान, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा कभी भी आने वाले हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या करें? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। शाहजहान, मुझे अपनी फिक्र नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र है। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। पापा कुछ भी कर सकते हैं। ओके, रिलैक्स करो। चलो यहाँ से, लेट्स गो। मगर कहाँ? हमने अभी इसी वक्त ये अपार्टमेंट छोड़ना है। चलो चलो। ये तुम कहाँ जा रही हो? जरूरी चीजें उठाओ। तुमसे ज्यादा कीमती मेरे लिए कुछ भी नहीं है नादिया। चलो ये बैग उठाओ अपना, लेट्स गो। चलो चलो चलो, लेट्स गो। रुकैया, 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 रुकैया। जी सरदार साहब। क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? मैंने क्या बदतमीजी की है? क्यों गई थी हीरा के पास? ओह, तो बहुत हल्के पेट की है आपकी बेटी। उगल दिया सब कुछ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्यों गई थी तुम वहाँ? वो मेरा घर है। अगर आपके घर में वक्ती तौर पर कोई नजिस और नापाक जानवर घुस आए तो क्या इंसान अपने घर जाना छोड़ देगा? दिस इज टू मच। एनी जान की बेटी को आपसे शिकायत नहीं लगानी चाहिए थी। वो मेरे घर में रह रही है और अगर मैं अपने घर में जाती हूँ तो वो आपसे शिकायत लगाती है और आप आकर मुझसे पूछते हैं। ये बात नहीं है। तो और क्या बात है सरदार साहब? बदतमीजी की है तुमने। क्या बदतमीजी की? उसे उसकी माँ के बारे में याद करवाया तो वो उसे बदतमीजी कहती है। रुकैया, वो छोटी बच्ची है। छोटी बच्ची है तो क्या हुआ? है तो एनी जान के वजूद का हिस्सा ना। यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है। ना तुम समझती हो ना समझना चाहती हो। वो छोटी बच्ची है, एनी जान से है तो क्या हुआ? है तो मेरी औलाद, मेरा खून। समझ तो मैं रही हूँ सरदार साहब कि वो एनी जान नहीं हीरा है। और मैं ये भी देख सकती हूँ कि जो मोहब्बत और तवज्जो आप एनी जान को देते थे वही मोहब्बत और तवज्जो हीरा को देना चाहते हैं। जब मैंने एनी जान का वजूद बर्दाश्त नहीं किया तो मैं हीरा का वजूद कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? चाहे वो आपकी नस्ल से ही क्यों ना हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो लोग पीछा करो, जल्दी करो।
फॉलो किया तुमने कि नहीं? बंद करो बकवास। जो हादसा होने से रुक जाए उसके बारे में सोच सोच के अपने आप को इज्जत देने की क्या जरूरत है? अब हम घर आ गए, नाउ वी आर सेफ। जानती यही सोचकर परेशान नहीं कि अगर हम पकड़े जाते तो हमारे साथ क्या होता। खौफ तो मैंने दिल से तभी निकाल दिया था तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया। तो फिर क्यों इतनी परेशान? क्यों सुरदा, क्या हुआ है? नफरत। नफरत? कैसी नफरत? जितनी नफरत मैंने पापा की आंखों में आज अपने लिए देखी उससे पहले कभी नहीं देखी। वो आंखें, वो नफरत मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी। भूल जाओ सारी नफरत भरी आंखों। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए मोहब्बत ही मोहब्बत है। ऐसी मोहब्बत नादिया जो हर नफरत को मिटा देगी। मेरी मोहब्बत के अलावा हर बात भुला दो। हेरा, अब तुम्हें किसी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं बाबा। गुड। मैंने रुकैया से बात की थी, समझाया था उसे। अब वो तुमसे इस किस्म की कोई बात नहीं करेगी। जी। और हाँ, वो मैं ये कुछ पैसे लाया था तुम्हारे लिए, रख लो, शॉपिंग कर लेना। थैंक्स बाबा। मैंने सेक्रेटरी को बोल दिया है, वो कल तुम्हारा बैंक अकाउंट खुलवा देगा। कुछ पैसे मैं ट्रांसफर कर दूंगा, तुम्हारे काम आएंगे। थैंक्स। कराची जाने को दिल कर रहा है? जाओ, घूम फिर के आओ। गार्ड्स हैं तुम्हारे पास, गाड़ियां हैं। अपने आप को चेंज करो, रिलैक्स करो अपने आप को। जी। गुड। कौन है? मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ खड़ी पानी को देख रही हैं। बहुत खुश लग रहे हो आज। बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है? मुझे आज एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। वाकई? जी वाकई। लगता तो यही था कि इस छोटे से शहर में कराची जैसी ग्रोथ ना हो सके और इस तरह अपनी आइडेंटिटी छुपा के मैं कब तक काम करता रहूं। मगर लगता है ऊपर वाले ने हमारा हाथ थाम लिया है। पहले मैं भी यही सोचती थी, हम यहाँ कैसे रहेंगे, मगर अब लगता है तुम्हारे साथ यहाँ रह के ये जगह पेरिस से भी ज्यादा अच्छी है। डार्लिंग, मैंने तो अब कुछ फैसले कर लिए। हो क्या? जैसे कि ये कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम वापस कराची कभी नहीं जाएंगे। अच्छा, और दूसरा ये कि मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट के पैसों से मैं आपको अपने साथ 1 महीने के लिए यूरोप लेके जा रहा हूँ। यूरोप जाएंगे? जी, यूरोप लेके जाऊंगा। और जब आप शॉपिंग का बोलेंगे ना तो कराची नहीं जाएंगी, आप डायरेक्ट फागी ही जाएंगी मेरे साथ। अच्छा, पहले तो मुझे लगता था तुमसे शादी करके ना खसारे में रहूंगी, मगर अब मुझे लग रहा है मेरा फैसला ठीक ही था। हाँ, मुझे भी ये खसारे वाली चीज लगती थी, मगर मैंने भी ठीक ही कर लिया फैसला। क्या मतलब?
जैसे कि कितना खर्चा बचता है यहाँ पे। शाहजहान तुम कितने बुरे हो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ तो आपका ही। चले चले। ये क्या है बाबा साईं? तुम्हारे तमाम मसाइल का हल इसमें है। यह है तावीज। मुझे तावीज नहीं चाहिए, इससे मेरा काम नहीं बनेगा। क्या क्या बात कर रही हो रुपया? ये हमारा तावीज है। मुझे तावीज नहीं चाहिए बाबा साईं, मुझे जहर की पुड़िया चाहिए। हीरा के लिए जहर। जहर? जहर की पुड़िया? रुपया बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? तावीज कितने दिन में असर करेगा? ये हफ्ता 10 दिन तो लग ही जाएंगे। लेकिन मैं उस लड़की को एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप हफ्तों की बात कर रहे हैं? बस मुझे वो जहर की पुड़िया चाहिए जो आपने चांदियों की पहली बीवी को दी थी। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मैं सब जानती हूँ बाबा साईं, और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं जो कह रही हूँ आप भी वो जानते हैं। बस मुझे वो जहर की पुड़िया चाहिए जिससे चांडियों की दूसरी बीवी रातों रात खत्म हो गई। बस कहती जा रही हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या कह रही हो तुम। बाबा साईं, मैं सरदार अफरा सयाब की बेटी हूँ और सरदार जहांजेब की बीवी। बड़े से बड़ा राज सीने में रखना जानती हूँ मैं। अगर हीरा को जान से मारना ना होता ना, तो चांडियों की बीवी का ये राज कभी आपसे ना कहती। मेरी मानो, अभी उसका वक्त नहीं आया। जब उसका वक्त आएगा वो भी कर देंगे। लेकिन बाबा साईं, बस रुपया बस। बाबा जी के काम में ज्यादा मुदाखलत करने से तुम्हारा अपना काम भी बिगड़ सकता है। मैंने कहा ना, ये जो पुड़िया तुम मांग रही हो, अभी इसका वक्त नहीं आया। ये जो मैंने तावीज दिया है इसे ले जाओ और जो मैं कह रहा हूं वो ही करो। हाँ, ये तावीज बहुत भला असर करेगा। लेकिन अगर इससे कुछ ना हुआ बाबा साईं और वो मेरी जिंदगी से ना गई, तो फिर आप मुझे जहर की पुड़िया देंगे ना? हाँ, उस वक्त दे देंगे। दे देंगे। ले पकड़, गौर से सुन के मैं क्या कह रही हूँ। जी बीबी जी। अच्छी तरह समझ ले कि तूने इसका क्या करना है। इस दफा कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये तावीज किसी शरबत या दूध में घोलकर उसे पिला दे, और जरा भी गलती हुई ना, जान से मार दूंगी तुझे, समझी? आप फिक्र ना कीजिए बीबी जी, जैसा आपने कहा है इंशाअल्लाह वैसे ही होगा। बस ठीक है, मेरा काम हो जाना चाहिए। जी बीबी जी। कोमल, कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता? बहरी हो गई हो क्या? बीबी जी, वो मैं बड़ी बीबी जी के साथ थी। तुमने सुबह सुना नहीं था कि मैंने क्या कहा था? तुम लोग इस घर में मेरे अलावा किसी और की बात नहीं मानोगे। जो मैं कहूंगी सिर्फ वो ही होगा। पानी लेकर आओ मेरे लिए। जी। बाबा तो कह रहे थे कि आप यहाँ पर अब नहीं आएंगी।
ये मेरा घर है और इस घर में मुझे आने से कोई नहीं रोक सकता। और तुम क्या समझती हो कि सरदार जहां ज़ेब को मेरी शिकायतें लगाकर तुम उनके और मेरे बीच में फासले पैदा कर दोगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप पता नहीं क्या बातें कर रही हैं। मैंने किसी को कोई शिकायत नहीं लगाई, बस बाबा ने जो पूछा था मैंने बता दिया। मुझे आदत नहीं है अपने से छोटे और घटिया लोगों के मुंह लगने की। दोबारा यहाँ तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए आई हूं कि जो काम तुम्हारी माँ नहीं कर सकी वो तुम भी कभी नहीं कर सकोगी। मुझे और सरदार जहां ज़ेब को अलग करना बहुत मुश्किल है। बिजी मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। कुछ देर के लिए सोने जा रही हूं, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। इस बात का खास तौर पे ख्याल रखना, समझ गई तुम?